हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में अभी भी काफ़ी गर्मी हो रही है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गाँव शहर में कैसा कैसा है मौसम। और आजकल मौसम के बदलते मिजाज को देख के अचानक कभी बारिश, कभी तेज़ धूप की वजह से काफ़ी इन्फेक्शन फैल रहे हैं। तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय में आज ये छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। छोटी तो नहीं होगी, लेकिन मेरी वीडियो छोटी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो रुकती ही नहीं हूँ। तो दोस्तों, आखिरकार जो कहते हैं ना, कछुआ वाली चाल, वो कछुए वाली चाल चलते चलते तीसरी बार की दौड़ में मैं आप लोगों के सहयोग से इस लक्ष्य तक पहुंची गई। मेरा चैनल अभी 2 दिन पहले 3 तारीख को फुल्ली मोनेटाइज हो गया है। पहले हाफ मोनेटाइज हुआ था 17 जुलाई को, और उस दिन मेरे 3005 आवर्स थे, वॉच आवर्स। और फिर मैंने 17 जुलाई के बाद और 3 अक्टूबर तक ये सारा कंप्लीट किया, वॉच आवर्स 4K कंप्लीट किया। और ये मैंने नहीं किया, ये आप लोगों ने किया। इसमें आप लोगों का सहयोग है। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता। दोस्तों, मैं चाहे 10 घंटे की लाइव भी करती और आप लोग मेरी लाइव में नहीं जुड़ते, आप लोग मुझे सहयोग नहीं देते, आप लोग मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं करते, तो मैं कभी भी सफल नहीं होती। इसका श्रेय आप सभी को जाता है, मेरे शुभचिंतकों को जाता है, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ। दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से ये हुआ कि जिन्होंने मेरी लाइव में जुड़कर मुझे सपोर्ट किया और मेरी वीडियो देख के मेरी लाइव में जुड़ के अपना समय दिया, लेकिन कुछ शुभचिंतक ऐसे भी हैं, वो किसी कारणवश लाइव में नहीं जुड़ पाए, तो उन्होंने मेरी प्लेलिस्ट देखी। वो हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, वो सबके सामने नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बिहाइंड कैमरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अगर नाम लूँगी तो हो सकता है किसी का नाम मैं भूल जाऊँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। आप सभी लोग समझ जाइएगा कि जिन्होंने भी मेरा सहयोग किया। कोई तो ऐसे थे भाई जिनको कि खुद सपोर्ट की ज़रूरत है और वो दौड़ में हैं, वो भी मेरी तरह फाइटर हैं, किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा इतना सहयोग किया। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे नवरात्रि तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे दशहरा तक किसी न किसी रूप में अपना फुल मोनो कराना है, क्योंकि किसी ने मुझे वो दी थी, चैलेंज दिया था कि तेरा कभी भी मोनो नहीं हो पाएगा, लिख के देते हैं। मुझे चुनौती दी थी किसी ने खुली, तो मुझे तो चुनौतियाँ बहुत पसंद हैं, क्योंकि मेरे जीवन का जो अभी तक का मेरा जीवन, अभी तक मेरी उम्र का अनुभव है, वो चुनौतियों से ही मैंने सब कुछ सीखा है। चुनौतियों ने मुझे सबसे ज़्यादा अनुभव दिया है, सबसे ज़्यादा शिक्षा दी है, और मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके जीवन में चुनौतियाँ ना आएँ, उतार चढ़ाव ना आएँ, तो समझो आपने कुछ काम ही नहीं किया, आप निकम्मे हो। आपका पूरा समय दूसरों की कमियां गिनाने पे लगता है, और आप दूसरों को ही जज करने पे अपना पूरा समय बर्बाद करते हो। आप कोई चुनौती लेने लायक हो ही नहीं, आप उतार चढ़ाव में चढ़ने लायक, उतरने लायक हो ही नहीं। तो मुझे तो चुनौतियाँ बहुत पसंद है, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ऐसी चुनौती दी, और मेरा उत्साह दोगुना हुआ, मेरा मनोबल दोगुना हुआ कि मुझे करके दिखाना है। अब कई लोग बोलेंगे कि जैसे कि इसने क्या हासिल कर लिया हो, ऐसा बोल रही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देखिए मेरी कंडीशन, जो कि मैं घर के अंदर भी मास्क पहन के रखती हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम इतना वीक है, मैं मास्क भी नहीं उतार सकती हूँ। ऐसी हालत में
लोग तो जगह जगह जाते हैं, हर जगह एक्सप्लोर करते हैं, हर जगह की वीडियो दिखाते हैं, कहीं शादी में, कहीं ब्याह में, कहीं फंक्शन में, कहीं घूमने के लिए पर्यटक स्थलों में। लेकिन 17 साल से मेरा जीवन यही 4 दीवारी के अंदर है। मैं जाती हूँ सिर्फ हॉस्पिटल, और जब तक मेरा बेटा स्कूल में था मैं जाती थी उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो मैंने तो इस कमरे के अंदर बैठ के ही, ये मास्क पहन के ही अपना, ये तीसरी बार का मेरा अटैम्प्ट था, क्योंकि पहली बार का मैंने बता ही चुका हूँ कई बार आपको, और जब हाफ मून हुआ था तब भी बताया ही था कि मैंने 14 जुलाई 2023 से शुरू किया था, 2022 से अपना ये शुरू किया था यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालना। उस दिन मदर्स डे था, लेकिन 14 मई 2022 से, और 14 मई 2023 को मेरा होना था 1 साल पूरा। लेकिन तब तक नवंबर में उसी साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, और मैं 4 महीने तक कोई काम नहीं किया। मेरा 2712 जो वॉच आवर्स था वो नील हो गया, 0 हो गया। फिर मैंने जब वो थोड़ा ठीक हो गया, मैंने सेकंड बिगनिंग शुरू की, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें भी कुछ ऐसे लोग निकले आस्तीन के साथ, जिन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया। फेक आईडी बना बना के मेरी लाइव में आए, जो भी लाइव में आए उनको वहाँ से ऐसा मजबूर कर दे कि वो आए नहीं, ऐसे कमेंट करें। फेक आईडी बनाकर आते थे, और उन्होंने ऐसा कर दिया मेरे को, मेरा दुष्प्रचार करना किसी की भी लाइव में। और मुझे किसी कारणवश, मैं क्योंकि मूर्खों के साथ चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत है, हमें मूर्खों के साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप मूर्खों के साथ चुप है, मौन है, तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। फिर मैंने कुछ दिन के लिए अपना चैनल हाइड कर दिया, 10-11 दिन के लिए। तो दोस्तों 10-11 दिन के लिए मैंने चैनल हाइड किया। तो जैसे ही मैंने अनहाइड किया, अपने चैनल की वीडियोस पब्लिश की, तो वो 2500 से 2000 पे आया, और जब मैंने पूरा पब्लिश किया तो वो सीधे 0 हो गया। तो फिर से 0, एक बार 2712 0, दूसरी बार 2500 0, फिर मैंने तीसरी बार कमर कसी, और बहुत लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया कि करो शुरुआत, और मैंने की। और धीरे 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 ही सही, कछुए वाली चाल पे ही सही अपने लक्ष्य तक पहुंची हूँ, आप सभी के सहयोग से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। कोई तो भाई बहन विदेश में रहते हैं, वो विदेश में रह के भी उन्होंने मेरी प्लेलिस्ट ऑन की, और मुझे इतना हर लाइव में पूरा सपोर्ट किया। मैं सबका नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग समझ जाना मैं किस किस के लिए बोल रही हूँ। और आप लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, और हृदय से अनेक आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है जीवन में, और उतार चढ़ाव जीवन में आने ज़रूरी होते हैं। तूफानों का आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि कौन हाथ थामता है और कौन हाथ छोड़ता है। तो आप सभी लोगों का हृदय से आभार। मैं बहुत खुश हुई। मुझे ये लगा कि न जाने मैंने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने जीवन में जो भी सपने देखे हैं, जहाँ भी मैंने जिस मंच तक भी मैंने अगर पहुँचना चाहा, सपने देखे, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाई कभी। खासकर उसमें बाधा रही मेरी स्वास्थ्य समस्या। जब मैंने कुछ करना था, जब मैंने अपने बारे में सोचना था, तो तब मुझे ऐसी गंभीर दुर्लभ बीमारी ने जकड़ लिया, और मैं नहीं कर पाई कुछ भी। अब बता नहीं सकते कि क्या सपने थे क्या नहीं थे। तो बस ये मेरे अंदर जो लिखने की प्रतिभा है, वो मैं कब से सोचती थी। जब सोशल मीडिया के बारे में हमें पता नहीं था, लोगों को तो पता था लेकिन हमें पता नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम, जब लोगों ने कोविड काल में, जबकि यूट्यूब पे ऐसी भी एक वो था, जब यूट्यूब पे ये 4000 घंटे और
1000 सब्सक्राइबर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं था। जैसे ही यूट्यूब चैनल खोलते थे वैसे ही अर्निंग शुरू हो जाती थी, मोनेटाइजेशन वाला कोई वो ही नहीं था। तो ऐसा हमें अक्ल होती तो हम तब शुरू कर लेते। तब मैं ढूंढती रही कि मैं कविता लिखती हूँ, गाने लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, मुझे कहाँ मिलेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा, मैं कहाँ करूँ पब्लिश अपनी, कहाँ इनको प्रकाशित करूँ, किस अखबार वाले को बोलूँ, क्या बोलूँ। तब केवल मुझे पेपर मीडिया के बारे में पता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में कुछ पता नहीं था, और सोशल मीडिया के बारे में। तो अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने सोचा यहीं पे अपना प्रतिभा दिखाने का वो मौका नहीं मैं चुकाती हूँ और यहीं पे मैं प्रदर्शन कर लेती हूँ। अब वो तो जनता पे डिपेंड है, दर्शकों पे डिपेंड है, उन पे निर्भर करता है कि उन्हें क्या देखना पसंद है। कोई बात नहीं, जो देखना पसंद करते हैं वो देखेंगे, जो देखना पसंद नहीं करते वो नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मन में कम से कम आत्मसंतुष्टि रहेगी कि हमने अपना बेस्ट दिया है। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, हमेशा अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। और चाहे सामने वाला कुछ भी करे, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, हाथ खींचकर ऊपर चढ़ाने वाला कोई ही होता है, टांग खींचकर नीचे गिराने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। कोई बात नहीं। और आप लोगों के साथ मैं कुछ और भी शेयर करूँगी कि जैसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे हैं तो कई भ्रांतियाँ हैं। कोई बोलता है कि मॉडरेटर नहीं देना चाहिए किसी को यूट्यूब में, ये ब्लू जिसको बोलते हैं मॉडरेटर। तो दोस्तों कुछ नहीं होता है मॉडरेटर दे के, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता तुम्हारा, कोई खजाना लेके नहीं जा रहा है। आप मॉडरेटर दीजिए, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं मॉडरेटर का, एक होता है मैनेजिंग, एक स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड वाला दे दीजिए। और कई लोग बोलते हैं कि मोनो अप्लाई करने से पहले अपने मॉडरेटर ले लेने चाहिए सबसे। तो मैंने तो किसी से नहीं लिया, ना मैंने हाफ मोनो करने से पहले किसी से मॉडरेटर लिया, और ना मैंने फुल मोनो करने से पहले किसी से मॉडरेटर लिया। मेरे मॉडरेटर जिसके पास थे हैं ही, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है ब्लू दे के, कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सबसे जो प्राइवेसी वाली बात है वो है अपनी जीमेल आईडी। बस जीमेल आईडी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, उससे ही कोई कुछ कर सकता है। हाँ, मैनेजिंग वाला मॉडरेटर है उससे भी लोग कर सकते हैं, जो खुरापाती लोग होंगे वो कर सकते हैं। और बस आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग मॉडरेटर देने से ना घबराएं, और स्टिकर से ना घबराएं कि गेम ओवर वाली मत भेजो, ये गुस्से वाली मत भेजो, ये रोने वाली मत भेजो। ये साथियों, ये स्टिकर्स बने ही लाइव के लिए हैं। लाइव में अपने जो हम बोल के नहीं कर सकते व्यक्त, वो व्यक्त करने के लिए हैं। शॉर्ट में अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया है, उसके लिए बने हैं। कुछ नहीं होता है ये स्टिकर से, उससे। और कोई बोलते हैं हाइड नहीं करना चाहिए, उससे WT पे, वॉच आवर्स पे वो पड़ता है, गलत असर पड़ता है लाइव में। साथियों, मैं बताती हूँ, जितने फेक आईडीज़ को मैंने हाइड किया होगा ना, पता नहीं किसी ने किया होगा या नहीं किया है। मैंने इतनी फेक आईडी हाइड की है, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ता, इसका कोई गलत असर नहीं पड़ता। आप लोग अपने मन में भ्रांतियाँ ना पालिए, ऐसी मनगढ़ंत और ऐसे उस पर मत जाइए, ये सब मिथक है। मैं जो अपना अनुभव है वही बताती हूँ, मैं किसी से सुनकर नहीं बताती हूँ। और मैंने तो जहाँ जिसकी लाइव में गया, जिसने मेरे को बोला ये स्टिकर मत भेजो, वो मत भेजो, मैंने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। मुझे, जब मैं किसी को प्रतिबंध नहीं लगाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक तो समय भी दो, और ऊपर से ऐसे बंदिशों पे कि ये मत भेजो, वो मत भेजो, ये मत करो, मत करो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बेझिझक मॉडरेटर दीजिए। आजकल क्या है सोशल मीडिया पे, जैसे हम लोग हैं, मेरी जो मेन आईडी है, जो चैनल वाली आईडी है, उससे बिना ब्लू के किसी की भी लाइव में कमेंट शो नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं, बहुत सारी लाइव में जाते हैं, और जाना ही पड़ता है भाई अपना। जब हम किसी को सपोर्ट करेंगे तभी हमें बदले में सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे कमेंट कहीं शो नहीं होते हैं बिना ब्लू के। तो मुझे ब्लू दे देना, जिसको भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी आप लोग मुझे ब्लू दे देना। और वरना आप लोग ये मत सोचना, मैं कई लाइव में गई और वहाँ देखती रह गई आधा घंटे तक, 1 घंटे तक, लेकिन मेरे कमेंट शो नहीं हुए। ऐसे ही बहुत सारों के हैं,
कमेंट शो नहीं होते हैं। तो आप लोग ब्लू देने में ना झिझके, इतनी भ्रांतियाँ ना पालें। कोई बात नहीं, अगर कोई कर भी लेगा तो क्या करेगा, हमारी प्रतिभा तो नहीं छीनेगा ना, हमारी किस्मत तो नहीं छीनेगा ना। अभी तारा उल चैनल है, तारा का चैनल है, उसके 3.5 लाख फैन फॉलोइंग है। उसका चैनल हो गया था हैक, चलो भगवान की कृपा से, पितृ देवताओं की कृपा से वापस तो आ गया, लेकिन हैक हो गया था। तो वो लोग, उनकी 1 महीने में कई कमाई होती है उससे, तो वो भी नहीं, इतना नहीं घबराई। तो हम लोगों को क्या है, कोई हैक कर देगा, वो कर देगा, क्या हो रहा है। मेन होती है जीमेल आईडी, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हर डॉक्यूमेंट से वो है, लिंक है। आजकल आपको पता ही है, आधार कार्ड और जीमेल आईडी, बैंक में लिंक है, गैस एजेंसी में लिंक है, कहीं भी पैन कार्ड से, उससे सब जगह लिंक होती है। तो वो नहीं होनी चाहिए है, वो नहीं देनी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया में हर किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं देना चाहिए। बाकी ब्लू देने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता है। हाँ, मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों का लेती हूँ जो आते हैं लाइव में और सीधे बोलते हैं ब्लू दे दो, और ब्लू लेके उसके बाद दोबारा उनके दर्शन ही नहीं होते। ब्लू दे दो, पिन कर दो, और उसके बाद दर्शन नहीं होते। तो मैं उसका क्रोम ब्राउज़र से, अगर आपको किसी पे शंका है, किसी को आप चाहते हैं कि मैं ये ना लाइव में आ रहा है ना कुछ, और ब्लू लेके चला गया, आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए और वहाँ से ब्लू ले लीजिए, अपना मॉडरेटर वापस ले लीजिए। लेकिन इतनी भ्रांतियाँ ना पालिए और प्रयासरत रहिए। मैं चाहती हूँ कि जितना, जैसे मुझे मैं सफल हुई हूँ इस उसमें, ये नहीं कि मैंने लाखों रुपए कमा दिए, करोड़ों रुपए कमा दिए। कमाई, ये भी बहुत बड़ी कमाई होती है, ये भी सबसे बड़ी कमाई होती है कि इतने लोगों ने मुझे इस लायक समझा, मुझे सपोर्ट किया, मेरा समर्थन किया। और कुछ लोग ऐसे भी निकले कि इसकी लाइव में वो आते हैं, फेक आईडी जाती है, हम नहीं जाएंगे, बाप रे बदनामी होती है, ये होती है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पति को वीडियो में तू करके बुलाते हैं, भले ही लव मैरिज हो, लेकिन तू ता करके बुलाते हैं, नाम लेके तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तू करके बुलाते हैं कि तू ये तू हो। तो तब नहीं होती क्या उनकी बेइज्जती, तब नहीं आती उनको शर्म कि समाज क्या बोल रहा होगा। इस वीडियो को हमारे ससुराल वाले भी देख रहे होंगे, मायके वाले भी देख रहे होंगे, देवर जेठ ससुर सब देख रहे होंगे, जब वो अपने पतियों को तू करके बुलाते हैं। जब वो उत्तराखंड के होते हुए भी, एक हिंदू धर्म के होते हुए बिना मांग, बिना सिंदूर के, बिना बिंदी के जींस टॉप में जाते हैं, तब नहीं होती उनकी बेइज्जती। तो कोई बात नहीं, वो लोग नहीं आए तो क्या हुआ, मेरे साथ और भी अच्छे अच्छे लोग जुड़े, और इतने सपोर्टिव लोग जुड़े कि मैं अगर उनकी लाइफ में नहीं भी जा पाती हूँ तो वो मेरी कंडीशन को समझते हैं, मेरी हेल्थ कंडीशन को समझते हैं, मेरे स्वास्थ्य समस्या को समझते हैं, और मुझे बोलते दीदी आप रेस्ट कीजिए, आप मत आइए, अगर आपको आना ही है तो आप ऑन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम समझते हैं आपको आराम की आवश्यकता है। तो ऐसे भी मुझे लोग मिले, तो कोई बात नहीं। जब भगवान कभी भी ना हमारा एक रास्ता बंद तभी करता है, जब हमारे लिए एक और भी अच्छा रास्ता खोल देता है, तभी दूसरा रास्ता पहला रास्ता बंद करता है, कहीं और अच्छी व्यवस्था करके रखता है, तब एक तरफ से रास्ता बंद करता है। कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो हमारी मन इच्छा से नहीं होता वो भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान की इच्छा, भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें पसंद है, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर है। तो आप सभी लोगों का हृदय से आभार पुनः एक बार, और आप लोग ऐसा ही सहयोग बनाइए रखिएगा। जिन भी भाई बहनों ने मुझे, मैं लास्ट टाइम पे जब मेरा 100-150 रह गया था वॉच आवर्स, मैं बहुत घबरा गई थी कि जो मुझे किसी ने खुली चुनौती दी हुई है, और मैंने भी उन्हें बोल रखा है कि मैं दशहरा तक करके ही दिखाऊंगी। तो मैंने उनसे बोला, उन भाइयों से बहनों से, कि मुझे दशहरा तक ये पूरा करना है, और उन्होंने पूरा जोर शोर लगाया, और दशहरा के दूसरे दिन मेरा ये पूरा हो गया, लक्ष्य तक मैं पहुंच गई। और दशहरा के जो
जो इस बार माता रानी के 10 दिन के पूरे 10 दिन के नवरात्रि आए, शायद हम जैसे लोगों के लिए ही एक दिन एक्स्ट्रा दिया था माता ने, एक दिन ज़्यादा दिया था कि हम लोग लक्ष्य तक पहुँच पाए। हम जैसे कमज़ोर लोगों के लिए ही दिया था। और दशहरा के दिन जो गंदे सोच वाले थे, नकारात्मक शक्तियाँ थी, वो रावण दहन के साथ सारी भस्म हो गए। और दशहरा के दूसरे दिन मुझे ये जैसे मेरी आदत है 12:30 बजे के बाद हमेशा, क्योंकि 12:30 के बाद ही अपना वॉच आवर्स दिखता है कि आज कितने बड़े, आज कितने घंटे बढ़े, तब कब से ऐसे ही चल रहा था। तो YT स्टूडियो खोला और घबराते खोला, क्योंकि बोलते हैं ना, हमारी कहावत है कि सांप का काटा हुआ रस्सी को देख के भी डरता है, और दूध का जला हुआ छाछ को देख के भी, छाछ को भी फूंक के पीता है। तो मुझे अपनी किस्मत को देख के ये था कि कभी कुछ भी हो सकता है। और मैंने काफ़ी गाने वगैरह भी गाए थे लाइव में, उसमें जैसे नौचमी नारायण वगैरह का, उसका तो मुझे डर लग रहा था। तो जैसे ही मैंने कांपते मैंने खोल ही दिया YT स्टूडियो 1:45 बजे के लगभग, तब मैं एक के साथ कॉल पे थी, और नीता के साथ, नीता बिष्ट है, उसके साथ कॉल पे थी, और भागीरथी के साथ व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रही थी। और नीतू भी है, एक नीतू है उनकी, मेरी नीतू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जिनके चैनल नहीं है मैं उनके नाम लेना चाहूँगी एक बार, नीतू, पूजा बिष्टुली और ये राधे बुला, इनके चैनल नहीं है। बाकी चैनल वालों ने तो किया ही, इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से हमेशा मेरी लाइफ में जुड़े। और एक है वो बुली अपनी आती है, उसके भी लोगों ने बहुत कान भरे मेरे साथ। सुनीता पवार बुली, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता, तुमने मुझे बहुत टाइम दिया, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। हालांकि मुझे पता है तुम अब कहीं भी नहीं दिख रही हो सोशल मीडिया पे, लेकिन तुम्हें सब याद करते हैं, फौजी भाई जी, मैं भी, सब। सुनीता तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पूरा यकीन है तुम मेरी वीडियो ज़रूर देखोगी। और थैंक यू सुनीता बुली, तुम्हारे लिए भी। जब भी मैं लाइव आती थी सबसे पहले सुनीता जुड़ती थी और हमेशा मुझे पूछती थी। जब मैंने चैनल हाइड भी किया, मैंने कहा मैं चैनल डिलीट करती हूँ, उस बुली ने मेरे को सबसे पहले मैसेज भी किया था कि दीदी मत करो, हम आपकी वीडियो हमेशा देखते हैं। और तो बाद में मुझे पता है कि किन लोगों ने उसके कान भरे, क्या बोला क्या नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेकिन सुनीता बुली तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी लोगों का हृदय से आभार। और सत्य की जय हो, असत्य का क्या बोलते हैं, हाँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो आप लोग भी प्रयासरत रहिए, हम सबके साथ हैं, हम सबको सपोर्ट करेंगे। मैं चाहती हूँ सबको सफलता मिले, हर किसी का समय कीमती है। और आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग प्लीज़ किसी की लाइव में जाते हैं तो ये मत कहिए कि मैं ऑन हूँ और वहाँ से गायब मत होइए, क्योंकि अगला बंदा आशा करता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, लेकिन जब दूसरे दिन लाइव का वॉच टाइम दिखता है कि मुझे इतना कम मिला है तो पता चल जाता है। और अब तो जो ऊपर पे बाईं साइड पे जो एक क्राउन जैसा आता है उसको प्रेस करके पता चल जाता है कि कौन ऑन बोल के गायब हो गया और कौन जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, जनता पागल नहीं है। तो अपना बेस्ट दीजिए, भगवान आपको बेस्ट देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरी लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। मैंने तो सोचा था लाइव स्ट्रीम कम ही करूँगी, लेकिन मुझे इंजीनियर भाई जी ने भी बोला कि लाइव करते रहिए, ऐड लगा दीजिए। लाइव भी क्या बुरा है, लाइव में भी वीडियो बनानी है तो लाइव में भी तो ऐड लगते हैं। और संजय भाई ने भी बोला, और विजय सिस्टर तो रोने ही लग गई थी कि आप लाइव में आओगे, हम आपको बहुत मिस करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता नहीं था कि मेरा इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा आप लोगों के साथ सोशल मीडिया से ही। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का धन्यवाद इतने लाइव में मेरी बकबक सुनने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं सच मेरे दोस्तों एक खुशी के आंसू हैं, आप लोगों का प्यार छलक रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखना। आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।